हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि आप अपने पेपर में आसानी पूर्वक पेपर को हल कर सकें। ठीक है ना। आइए, हमारा दावा है कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ठीक है, आप अगर ये लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो 100% गारंटी है कि आप पूरे पेपर को हल करके आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो को देखें। ठीक है ना। देखिए, कक्षा 10 में हर साल पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये। ठीक है ना, पूरा वीडियो को आप देखिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपके पेपर में किसी प्रकार के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कहेंगे आप लोग से कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो देखिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान बताना है। हम लोग को क्या बताना है? जन्म स्थान बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इसमें गोरखपुर, दूसरा दिया है बस्ती, उसके बाद दिया है क्या, वाराणसी, उसके बाद दिया है इलाहाबाद। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से हम जानते हैं कि क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो स्थान है, जन्म स्थान, वो क्या है? अगोना बस्ती है। क्या है? अगोना, अगोना बस्ती। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बस्ती। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न दिया है हम लोग का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान, क्या देहावसान मतलब कि होता है कि उनका मृत्यु, ठीक है, वो कब मर गए। ठीक है ना, उनकी मृत्यु कब हुई, हम लोग को बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है ना, उनका देहांत कब हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कि 1941 ईस्वी, दूसरा दिया है 1943 ईस्वी, तीसरा दिया है 1945 ईस्वी और चौथा दिया है 1947 ईस्वी। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि किस सन में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मृत्यु है वो क्या 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1941 ईस्वी में, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है किस चीज़ से? अलंकार से। किस चीज़ से है? अलंकार से। दे रहा है, कह रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो गए। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें से ये बताना है हम लोग को कि इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग या क्या है, ठीक है ना, प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो पहला दिया है उपमा, ठीक है, दूसरा दिया है रूपक, तीसरा दिया है श्लेष और चौथा दिया है उत्प्रेक्षा। क्या दिया है? उत्प्रेक्षा दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पहला ऑप्शन जो है उपमा, क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो गए, क्या सो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न हमारा दिया है दीप सा मन जल चुका है। क्या? दीप सा, ठीक है ना, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। इसमें से हम लोग को बताना है इसमें वाचक शब्द क्या है। ठीक ना, क्या कह रहा है इसमें? देखिए, वाचक बताना है हम लोग को। क्या बताना है? वाचक।
ठीक है ना। तो यानी कि देखिए पहला ऑप्शन दिया है दीप, दूसरा दिया है सा, तीसरा दिया है मन, और क्या कर रहा है, जल चुका है। इनमें से हमको बताना है क्या वाच्य, ठीक है ना। तो देखिए दीपक सा मन जल चुका है, ठीक ना। दीपक का जो उपमा कर रहा है, जो जिसके बारे में क्या कर रहा है, दीपक क्या करता है, जलता है। हम देखते हैं कि वो उसकी लवें निकलती हैं, ठीक है। तो दीपक जैसे जलता है उसी तरह हमारा मन जल चुका है। इन शब्दों को संयोग कौन कर रहा है, सा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सा हो जाएगा हमारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम रस की तरफ, ठीक है। ये प्रश्न है रस से, ठीक है ना। इतना जान जाइए कि जो भी प्रश्न आप लोग को बताए जा रहे हैं ये अन्य परीक्षाओं में, यानी कि देखिए 2024 से पहले भी पीछे सत्रों में ये प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में। इसलिए आप लोग को क्या किया जाए, एक मॉडल पेपर के तौर पे ये हल कराया जाता है, सॉल्व कराया जा रहा है कि आप अच्छे से बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी कर लें, ठीक है ना। देखिए पांचवा प्रश्न है हमारा कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र उसे कहते हैं कि जो लड़ाई का स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। पहला दिया है वीर रस, दूसरा दिया है श्रृंगार, तीसरा करुण और चौथा वात्सल्य। देखिए इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम बताए हैं कि देखिए कुरुक्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ खेल का मैदान हो, ठीक है ना। खेल के मैदान को हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो देखिए खेल के मैदान जो हैं तो वहाँ पे वीरता होगी, इसलिए क्योंकि लड़ाई, ठीक है, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए उत्साह और क्या वीरता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब किस रस में आते हैं, वीर रस के अंतर्गत आते हैं। जितने भी लड़ाई होते हैं, युद्ध होते हैं, वो किस रस के अंतर्गत आते हैं, वीर रस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही है, वीर रस, ठीक है ना। पहले पे ट्रिक कर लेंगे। और एक बात जान जाइए आप लोग, हम ट्रिक कर रहे हैं लेकिन आप लोग को ट्रिक करने के लिए नहीं आएगा। आप लोग को आएगा, जैसे दे दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद दे देगा ए बी सी और डी। यहाँ पे गोला बनाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन देखिए अब आपको क्या करना है, इन ए सही है तो ए में गोला कर देंगे, बी सही है तो बी में गोला कर देंगे। इसमें क्या है, ए सही है 5वें नंबर क्वेश्चन में, तो 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5वें में ए पर गोला कर देंगे, ठीक है। किस में गोला करेंगे, ए में, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, ए नंबर पे गोला करना है, ठीक है ना। जो भी गोला रहेगा उसे अच्छी तरह से भरेंगे आप, कहीं से भी कुछ उसमें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है कि खेत रहना, क्या खेत रहना मुहावरे का अर्थ। ये मुहावरा से प्रश्न है, पूछ रहा है कि खेत रहना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। तो देखते हैं इसका, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है देख कर कि कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा कि युद्ध में शहीद होना, क्या युद्ध में शहीद होना। दूसरा दिया है कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना, क्या कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना। और तीसरा दिया है ज़मीन बिक जाना। और लास्ट ऑप्शन दिया है डी नंबर, क्या ज़मीन खरीदना। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए खेत रहना मुहावरे का अर्थ है कि युद्ध में शहीद होना। क्या होता है, युद्ध में शहीद होना इस मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन
सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित क्या निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ खुशामद करना है? क्या निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ खुशामद करना है? ठीक है ना। देखिए अभी इनके विकल्पों को देखेंगे। विकल्प दिए हैं 4 ठो। पहला विकल्प दिया है क्या, नखरे उठाना। क्या दिया है, नखरे उठाना। दूसरा दिया है नाक में दम करना। क्या दिया है, नाक में दम करना। तीसरा दिया है नाक चढ़ाना। और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, नाको चने चबाना, यानी कि नाक से चना चबाना। नाक से चना चबाने का अर्थ होता है कि कठिन से कठिन कार्य करना। जैसे क्या कहते हैं ना, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का भी अर्थ होता है कठिन से कठिन कार्य को करना। ठीक है ना। तो देखिए इसमें से 7वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा क्या, नखरे उठाना। क्या हो जाएगा, नखरे उठाना। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया है कि आकर्षण का विलोम होगा। क्या, आकर्षण का विलोम बताना है हम लोग को। आकर्षण शब्द का विलोम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, क्या कर्षण। क्या दिया है, कर्षण। दूसरा दिया है विकर्षण। तीसरा दिया है घर्षण। और चौथा दिया है क्या, अपमान। क्या दिया है, अपमान। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को ट्रिक करना है कि कौन सा आकर्षण शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है ना। तो देखिए आकर्षण, देखिए विलोम का मतलब होता है क्या, विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उसके अर्थ का उल्टा। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है, खिंचाव, अपनी तरफ आकर्षण, आकर्षित करना। ठीक है, कर्षण का मतलब भी होता है अपनी तरफ खींचना या अपनी तरफ करना। ठीक है ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ाव। ठीक है ना। और क्या होता है, अपमान का, अपमान मतलब होता है क्या, बे अपमान का क्या होता है, बेइज्जती। क्या होता है, बेइज्जती। ठीक है। अब देखिए आकर्षण का होता है क्या, अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है। और देखिए विकर्षण का अर्थ होता है अपने से दूर हटाना। क्या, अपने से दूर हटाना। ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा आकर्षण शब्द का, वो क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्षण। यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न दिया है, विलोम से ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। हम लोग को बताना है कि कौन सा विलोम युग्म क्या है, सही नहीं है। देखिए प्रश्न ये है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें सदाचार दुराचारी, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है सम विषम। दूसरा ऑप्शन दिया है समर्थ विरोधी। और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, समष्टि व्यक्ति। ठीक है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का सदाचार और दुराचारी क्या होगा, सही होगा। ये सही युग्म नहीं है। क्या, ये सही युग्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता शब्द का विलोम है। ठीक ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है पहला कि क्या, आयोजक। दूसरा दिया है प्रायोजक। तीसरा दिया है श्रोता। और चौथा दिया है क्या, व्याख्याता। ठीक है, व्याख्याता हो जाएगा। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए वक्ता शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या होगा, श्रोता। क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन
सही है, सी नंबर। ठीक है, अब इसी तरह 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या तत्सम शब्द को पहचानना है? पहला दिया है रात्रि, दूसरा दिया है दही, और तीसरा दिया है बच्चा, और चौथा दिया है क्या? कान। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि 11 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का हमारा विकल्प होगा क्या? दही। क्या होगा? दही। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? दही। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया है क्या? बेंत का तत्सम रूप है। बेंत का तत्सम रूप बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है बेंत, दूसरा दिया है क्षेत्र, उसके बाद बेंत्र, और क्या? वेत्री। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो क्या क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही विकल्प होगा वेंत्र। क्या होगा? वेंत्र। ये हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? हम लोग को बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। हम लोग को बताना है क्या? कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक, दूसरा दिया है क्या? कुटिलता, तीसरा दिया है व्यवस्थित, और दिया है चौथा क्या? साक्षर। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में जो है वो क्या है? व्यवस्थित शब्द में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है? प्रयुक्त है। ठीक है ना, ये तीसरा ऑप्शन आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र शब्द में मुख्य रस कौन सा है? ठीक है ना, एक प्रश्न पीछे आया था ऊपर। ठीक है ना, 5 नंबर कि क्या कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस है? ठीक है, तो देखिए ये दिया है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए हम आप लोग को उस प्रश्न में बताए हैं क्या? कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस है? वीर रस है, क्योंकि उसमें वीरता की बात की जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कभी भी लड़ाई युद्ध में क्या क्या किया जाता है? वीरता की बात की जाती है। ठीक है, मरेंगे या मारेंगे। ठीक है ना, दो ही चीज़ होता है। ठीक है, कोई भी यही ठान के जाता है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम हारें। ठीक है ना, विजयी होने के लिए जाता है। तो जब तक मन में उत्साह न हो, ठीक है, वीरता की भावना न हो हमारे अंदर, तब तक हम क्या कर सकते हैं? किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस हमारा क्या हो जाएगा? रस। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 15 नंबर प्रश्न हमारा। ठीक है ना, 15 नंबर प्रश्न दिया है रौद्र रस का अस्थाई भाव। रौद्र रस का अस्थाई भाव हमको बताना है। ठीक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव बताना है। तो पहला दिया है इसमें ऑप्शन हमारा क्या? क्रोध, दूसरा दिया है भय, और तीसरा दिया है उत्साह, और दिया है चौथा क्या? विमर्श। ठीक है, आगे देखिए रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। ठीक है, अब देखिए जब रौद्र का अर्थ क्रोध होता है तो उसका अस्थाई भाव भी क्या हो जाएगा? क्रोध ही होगा। ठीक है ना, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? क्रोध है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16
हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार का एक भेद नहीं है। ठीक है, हम लोग को बताना है कि अर्था अलंकार का भेद इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए क्या है, उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो हम जानते हैं कि अर्था अलंकार का भेद उपमा भी है, ठीक है, रूपक भी है, क्या उत्प्रेक्षा भी है, बस एक श्लेष को छोड़कर ये तीनों क्या हैं, अर्था अलंकार के भेद हैं। यानी कि हमारा क्या तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, श्लेष। ठीक है, अर्था अलंकार के अंतर्गत यानी कि उसके भेद के अंतर्गत श्लेष अलंकार नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ, क्या, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। इन सब चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए पहला दिया है शब्दा अलंकार, दूसरा दिया है अर्थालंकार और तीसरा दिया है क्या, उभयालंकार और चौथा दिया है अलंकार। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा होगा उभया अलंकार। क्या हो जाएगा, उभया अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, सी पर ट्रिक कर लेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि अन्याय में कौन सा उपसर्ग है, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्याय शब्द जो है और प्लस न्याय, क्या, अ प्लस न्याय शब्द से मिलकर बना है। इसमें क्या जोड़ा गया है, आगे अ जोड़ा गया है, तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम ट्रिक कर लेंगे पहले पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि प्राची शब्द का विलोम है, क्या, प्राची शब्द का विलोम है। तो देखिए पहला दिया है ऑप्शन उदीची, दूसरा दिया है प्रतीची, तीसरा दिया है नवीन और चौथा दिया है समीची। ठीक है, हम इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो देखिए प्राची जो शब्द है इसका विलोम होगा हमारा क्या, प्रतीची। क्या हो जाएगा, प्रतीची शब्द जो है क्या, प्राची शब्द का विलोम शब्द है हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 को अब देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है हमारा कि क्या अभिभूत, क्या अभिभूत का सही विलोम शब्द है। अभिभूत का विलोम शब्द सही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है अन्यस्था, दूसरा दिया है अनेकता और तीसरा दिया है तिरोभूत और चौथा दिया है क्या, अनावृष्टि। क्या, अनावृष्टि। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तिरोभूत होगा। क्या हो जाएगा, तिरोभूत। आप अभिभूत का सही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप लोग तीसरे नंबर ऑप्शन पे ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सभी छात्रों से यही कहना है, यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, कि आप वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं ध्यान से याद करें। आपके पेपर में
यही पूछेगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं से पूछेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे हम कहते हैं कि आगे बढ़ते, इसमें अब कोई प्रश्न नहीं है, ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब, ठीक है। धन्यवाद।